मेलिटोपोल में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने हिमार से रूसी बैरक में हमला किया है। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। ये देखिए, तस्वीरें देखिए। यूक्रेन का दावा है कि बैरक में मौजूद थे 200 से ज्यादा रूसी सैनिक और वहां पर हमला किया गया है। तो मेलिटोपोल में क्यों हमला किया गया और रूसी फौज यहां पर क्यों टारगेट की गई, यहां पर जो यूक्रेन का अटैक है वो किस तरह से और ज्यादा भीषण हुआ, हम तस्वीरों में आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीरें महाविनाश के एक तरह से चिंगारी के रूप में सामने आ रही हैं और ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये तस्वीर मेलिटोपोल की है। और ये ज़रूरी क्यों है, अब आइए हम आपको बिग वॉल के जरिए बताने जा रहे हैं कि मेलिटोपोल ये इलाका ज़रूरी क्यों है, क्यों आखिर यूक्रेन इस पर टारगेट कर रहा है। मेलिटोपोल ज़ेपोरिजिया ओब्लास्ट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसीलिए अहम है। मेलिटोपोल पर वापस यूक्रेन के कब्जे का मतलब। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पूरे ज़ेपोरिजिया की राह आसान हो जाना। स्ट्रैटेजी के लिहाज से मेलिटोपोल शहर काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बंदरगाह भी जुड़े हुए हैं। मेलिटोपोल पर वापस कब्जा हुआ तो यूक्रेन के लिए क्रीमिया की राह जो होगी वो आसान हो जाएगी और ये रूस को अच्छा नहीं लगेगा। मेलिटोपोल से क्रीमिया पर ताबड़तोड़ अटैक कर सकता है यूक्रेन, ये अहम है। तो आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त ज़ेपोरिजिया में खार्किव बता रहे हैं कि वो इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेलिटोपोल क्यों ज़रूरी है इस युद्ध में, ये हमने दर्शकों तक पहुँचाया, लेकिन इस वक्त मेलिटोपोल में स्थिति काफ़ी भीषण है। वहाँ पर अटैक हो रहे हैं और यूक्रेनी फौज काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है जो रूस पर निशाना साध रही है। चार लोकेशन है, मेलिटोपोल, ओडेसा, ज़ेपोरिजिया और स्पेसिफिकली क्रोमोटोस के पास में बखमुत। ये चार एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंटेंस बैटल चल रहा है। इन चारों जगहों पर अगर आप देखेंगे तो ओडिशा का नेवल हेडक्वार्टर यूक्रेन का अगर छोड़ दें तो लगभग आपको एक पूरा जो एलओसी सी बन गई है, वहाँ पे रशियन फोर्सेस को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट, सल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ जो यूक्रेन फोर्सेस हैं। उनके पास हथियार कब कहाँ से आएंगे, कब देश कोई देगा, उसके बिना आप प्लान किए बिना आप अपनी जान हथेली पर लेकर वो अपने देश की रक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक ऑन ग्राउंड रियलिटी, उसका रिजल्ट हो क्या रहा है, क्या आखिरकार किसी तरह से वो रशिया को पीछे ढकेल पा रहे हैं, क्या वो कोई एरिया रिकैप्चर कर पा रहे हैं। देखिए, एकाक गांव को या एकाक मैं कहूँगा कुछ किलोमीटर को रिकैप्चर करके, जो कि पिछले 9 महीनों में गंवाया गया है, रशिया ने उसे अग्रेशन के साथ में, मिलिट्री फोर्स के साथ में हासिल किया है, उसे आप रिजल्ट के तौर पर, नेट रिजल्ट के तौर पर आप विक्ट्री या फिर टेम्पोररी विक्ट्री भी नहीं देख सकते। अगर आपके 100-100, 200 किलोमीटर के एरिया चले गए और फिर आप 2 किलोमीटर अगर पीछे ढकेल पाएं तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसी वजह से युद्ध और भी भीषण हो रहा है। मेलिटोपोल उस पूरे रिंग को ऊपर जहां से 4 पॉलिटिकल रेफरेंडम हुए हैं, उन सभी जगह एलपीआर, डीपीआर, ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और फिर क्रीमिया पॉइंट ऑफ व्यू मेलिटोपोल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए वहाँ पर अभी फिर से एक बार बैटल इंटेंसिफाई होते जा रही है। ये चीज़ एक और क्विक मैं बताना चाहूँगा, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से किया जा रहा है। हम अपने 4 एरियाज जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन जो 2014 में गया था क्रीमिया, उसे भी वापस ले लेंगे। ये एक ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी, और ये आपने जो बेहतर तरीके से आशीष समझाया है और जितना बारीकी से आपने ग्राउंड से ये चीज एक्सप्लेन की है, ये दर्शकों को भी अब काफी अच्छे समझ में आ रहा है। जो आपने ग्राउंड से रिपोर्टिंग के जरिए बताया कि जो इस वक्त मेलिटोपोल हो, ज़ेपोरिजिया हो और जो हम देख रहे हैं, चाहे वो खेरसोन का इलाका हो, जो वहां पर इस वक्त युद्ध इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, उसका मतलब क्या है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।